टोपी पहनाने वाला आदमी है, टोपी पहनाओ, लोगों को उल्लू बनाओ और जान छड़वाओ, ठीक है। अब ये जनाब इस तरह से लोगों को बता रहे हैं भाई कि हमने सारी डिमांड्स मनवा ली हैं, हमारी जीत हो गई है, बीसीसीआई की हार हो गई। और बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, आईसीसी भी। अब बीसीसीआई एक ही बात है, खैर पहले भी एक ही बात थी, और पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाता है कि नहीं आप ही को आना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास चॉइस क्या है? हम कहें हम नहीं आएंगे तो क्या फाइनल नहीं होगा, ये क्या होगा? मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो 2026 का फाइनल अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो हम ही जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जो न्यूट्रल मुकाम के ऊपर भारत को आना पड़ेगा, लाइक कोलंबो के अंदर होगा तो भारत वहां पर आएगा। 2025 में क्या होना चाहिए था? क्या ये होना चाहिए था जो हुआ है? तो बुनियादी तौर पर ये नहीं होना चाहिए था, उसूली तौर पर नहीं होना चाहिए था कि आप हाइब्रिड मॉडल पर अपने मैचेस खेलें। बज़ाहिर तो पाकिस्तान को नुकसान है ना इसका। इंडियन गवर्नमेंट की, बीसीसीआई की ये कोशिश थी पूरी कि जो हाइब्रिड का सिलसिला है वो ऐसा हो कि सिर्फ इंडिया जो है वो पाकिस्तान में ना जा सके, पाकिस्तान जो है वो इंडिया में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहसिन नकवी बड़ा ही जो है वो टोपीबाज आदमी है, टोपी पहनाने वाला आदमी है, टोपी पहनाओ, लोगों को उल्लू बनाओ और जान छड़वाओ, ठीक है। अब ये जनाब इस तरह से लोगों को बता रहे हैं भाई कि हमने सारी डिमांड्स मनवा ली हैं, हमारी जीत हो गई है, बीसीसीआई की हार हो गई है। तो किथू, मुझे भी तो बताओ कहां से जीत हुई यार, कहां से, कौन से स्टैंड पे तुम खड़े रहे हो यार? तुमने ये बोला था कि पाकिस्तान में पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हम सर कटवा लेंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। क्या हुआ? हाइब्रिड मॉडल पे आप चले गए, आप अपने स्टैंड से हट गए। फिर आपने बोला कि चलें, अगर हाइब्रिड मॉडल हो भी जाता है, हम होस्ट होने के नाते अपनी टीम को इंडिया के साथ मैच खिलवाने के लिए बाहर नहीं लेके जाएंगे। आपने वो भी मान लिया, इंडिया और पाकिस्तान का मैच बाहर ही होगा। कि थू, कौन से स्टैंड पे आप खड़े रहे? आपने ये बोला कि जो है वो बीसीसीआई हमें लिख के दे, रिटर्न दे हमें, कि हम अगर जो है वो अपना इवेंट बाहर करवाएंगे, जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान के मैचेस भी बाहर होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी बाहर होगा। तो बीसीसीआई ने वो आपको लिख के नहीं दिया, वो भी आपकी डिमांड नहीं मानी गई। तो भाई टोपी किसको पहना रहे हो? अवाम को उल्लू बना रहे हो। बात यह कि जो इससे पहले पीसीबी चेयरमैन आए ना, वो थोड़े इतने चालाक नहीं थे, ठीक है, और ये बंदा चालाक है। उन लोगों ने सीधा सीधा कह दिया भाई हमने हाइब्रिड मॉडल दे दिया है, भाई बीसीसीआई नहीं माना, क्या करते, हमारे बस में नहीं था, ये वो। लेकिन ये बंदा हारने के बावजूद, सारी बातें मानने के बावजूद, अपनी सारी डिमांड्स जो वो रिजेक्ट होने के बावजूद, जो वो थल्ले लगने के बाद भी लोगों को ये तासुर दे रहा है कि यार हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं जी, हमारी जीत हो गई। और जीत किधर से हो गई है? अभी तक तो शेड्यूल भी नहीं अनाउंस हो पाया, और अभी शायद कोई ना कोई लड़ाई चल रही है, अभी शायद जो है वो कुछ और भी जो है हमें देखने को मिले। लेकिन ये जनाब जो है वो कह रहे हैं फखर के साथ जो है वो इजलास में कि भाई हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं, हमने इससे पहले कंप्रोमाइज नहीं किया और अब भी नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी पे इंडिया की बात मान जाना, हमारी इज्जत पे आंच आनी थी, हमने अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दी। भाई बातें तो सारी मान ली हैं, सारी बातें, एक बात उन्होंने आपकी नहीं मानी है, बल्कि आपने उनकी सारी बातें मान ली हैं। रिटर्न कह रहे हैं, आईसीसी गारंटी दे रहा है, तो कल भारत मुकर जाए तो हम क्या कर सकेंगे? ये सवाल हुआ उनसे। क्योंकि 2000 मुझे याद है कि 2016 की बात है, जब नजम सेठी साहब थे, जब हमने बिग 3 की सपोर्ट की थी, लाइक भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। ये एक बिग 3 शुरू हुए थे कि सबसे ज़्यादा हक इनका है पैसे के मामले पे, और बाकी प्रेफरेंसेस भी इनको मिली थी। आईसीसी की जो हाई प्रोफाइल कमेटीज़ थी उसमें इनकी शमूलियत थी, तो उसके ऊपर बहुत से बोर्ड नाराज़ थे, हम भी नाराज़ थे। बाद में बीसीसीआई ने हमें बोला, मतलब निगोशिएशन की और हमें एग्री करने के लिए कहा, और फिर कहा कि हम 6 सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे, बीसीसीआई बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत। ऑफ कोर्स उसमें एक न्यूट्रल सीरीज़ थी जो आगाज़ होना था, वो दुबई में होना था, फिर 3 बार भारत ने पाकिस्तान आना था, 2 बार पाकिस्तान ने भारत जाना था, यानी 4 बार पाकिस्तान होस्ट था और 2 बार भारत होस्ट था। जो दुबई में होनी थी उसका होस्ट पाकिस्तान था, मगर वो अब तक एक सीरीज़ भी नहीं हो पाई, और वो भी एक रिटर्न एग्रीमेंट टाइप था, मतलब लिखत पढ़त में हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था एक्चुअल में, एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं। उसके बाद भारत ने कहा नहीं, हमारी सरकार हमें इजाज़त नहीं दे रही, हम आपके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। नजम सेठी साहब जो हैं वो चले गए थे आईसीसी की जो एक, जिसे बोलते हैं कि एक कोर्ट टाइप, वहाँ पे चले गए थे, और बीसीसीआई को हमने सू कर दिया था कि देखिए हमें तो इतना नुकसान हुआ है। मगर तब ये हुआ था कि भारत के हक में फैसला आया था
बल्कि पाकिस्तान को जुर्माना पे करना पड़ गया था। मुझे याद है कि शायद 32-33-35 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनता है जो हमें पे करना पड़ गया था बीसीसीआई को, क्योंकि हमने मतलब हम पे ये आया था कि हमारा जवाज़ गलत है और जो भारत का खर्चा हुआ, जो आईसीसी के मतलब जजेस वगैरह का खर्चा वो भी हमें पे करना पड़ा। इस तरह का मामला हुआ था। तो हमें नुकसान हुआ ऑफ कोर्स, ना कि कोई फ़ायदा हुआ, और कोर्ट भी गया और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब मोहसिन नकवी साहब से ये सवाल हुआ कि अभी अगर जो आप कह रहे हैं हमें रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए, अगर आपको मिल भी जाता है या हो गया है, तो कल भारत कहे कि नहीं आप ही को आना पड़ेगा, लाइक वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल हो जाता है, ब्रॉडकास्टर कहते हैं नहीं जी हम तो भारत के अलावा कहीं पे नहीं करना चाह रहे। ज़ाहिर है ब्रॉडकास्टर का एक बहुत बड़ा एक से होती है, उनका सारा पैसा उनका इन्वॉल्व होता है, और बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, आईसीसी भी, अब बीसीसीआई एक ही बात है, खैर पहले भी एक ही बात थी, और पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाता है कि नहीं आप ही को आना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास चॉइस क्या है? हम कहें हम नहीं आएंगे तो क्या फाइनल नहीं होगा, ये क्या होगा? मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो 2026 का फाइनल अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो हम ही जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जो न्यूट्रल मुकाम के ऊपर भारत को आना पड़ेगा, लाइक कोलंबो के अंदर होगा तो भारत वहाँ पर आएगा, और अगर भारत इस चीज़ के ऊपर अपनी बात से फिरा तो मुझे पता है मैंने क्या करना है। ये मोहसिन नकवी साहब के अल्फाज हैं कि मुझे पता है कि फिर मैंने क्या करना है। 2025 में क्या होना चाहिए था? क्या ये होना चाहिए था जो हुआ है? तो बुनियादी तौर पर ये नहीं होना चाहिए था, उसूली तौर पर नहीं होना चाहिए था कि आप हाइब्रिड मॉडल पर अपने मैचेस खेलें। बज़ाहिर तो पाकिस्तान को नुकसान है ना इसका, कि अगर 7 टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही, सिर्फ 6 आ रही हैं, और 7वीं टीम के लिए पाकिस्तान को अपना मैच दुबई में जाकर खेलना पड़ रहा है। 3 मैचेस इंडिया के हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में होते हैं या किसी भी और जगह पर होते हैं, दुबई का नाम ज्यादा उसमें लिया जाता है। अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो वो भी वहां पर खेलेंगे, और अगर वो फाइनल में चले जाते हैं तो 5 मैचेस तो पाकिस्तान के चले गए चैंपियंस ट्रॉफी के, बाकी रह गए 10 मैचेस, 15 मैचेस है ना जी टोटल, तो 10 मैचेस पाकिस्तान होस्ट करेगा। तो क्या ये होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर आप देखते हैं कि एक सोच ये है कि ठीक है जी हम हाइब्रिड मॉडल पर चले गए, इससे कम या इससे ज़्यादा हो नहीं सकता था, लेकिन क्या हमने वो तमाम रास्ते खोलने की कोशिश की, वो ज़राए इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो जो हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत थी पाकिस्तान ने वो की? आज देखें जब हम इस हाइब्रिड मॉडल का या फ्यूजन या पार्टनरशिप कोई भी नाम ले लें जिसको आईसीसी ने जिसका ऐलान किया है, पाकिस्तान का ये मानना था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान की जीत हुई है, क्योंकि बात ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट की, बीसीसीआई की ये कोशिश थी पूरी कि जो हाइब्रिड का सिलसिला है वो ऐसा हो कि सिर्फ इंडिया जो है वो पाकिस्तान में ना जा सके, पाकिस्तान जो है वो इंडिया में आए। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले जब ये बातें चल रही थी तो मैंने कुछ दिन पहले ये बातें की थी कि भाई कोशिश ये करें कि जे शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनने दें, उससे पहले कोई फैसला ना हो। क्योंकि आपको याद होगा ये फैसला हुआ कब? ये फैसला उस टाइम हुआ जब जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए। उसके बाद ये 1-2 दिन पहले जो सब फैसला हुआ और शेड्यूल जो सामने आया, उससे पहले जब जे शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे या चेयरमैन जो भी आप लोग बोलते हैं, उससे पहले वो एक मतलब दीवार की तरह वो खड़े हुए थे और बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि जी हम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट जो है वो मना करती है। तो मैंने उस वक्त बोला था, मैंने इनको बनने दो आईसीसी का चेयरमैन, फिर उसके बाद देखना इनके अपने लोग, दूसरे क्रिकेट बोर्ड, इनकी बेइज्जती पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा होगी। और 100% ये जो जे शाह ने हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठ के जो फैसला किया, ये जरूर तरले मिन्नतें की होंगी इंडियन इसकी गवर्नमेंट की, या उनसे बात की होगी, भाई यहाँ तो अब हम फंस गए हैं, अब मैं तो आईसीसी का चेयरमैन बन गया हूँ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों वीडियो में जैसा आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को धोखा रख दिया और पीसीबी चेयरमैन को धोखेबाज और झूठा बता रहा है, और किस तरह से बोल रहे हैं कि किस तरह से पीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान का बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी बात बीसीसीआई ने नहीं मानी। और ये ऐसा दिखा रहा है कि जैसे बीसीसीआई को इसने हरा दिया और पीसीबी जीत गया हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस मैटर में चैंपियन ट्रॉफी 2025 में किसकी जीत हुई है, पीसीबी की या बीसीसीआई की? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।